पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज का बरवक्त एक्शन। जंगी और सफारती महाज के बाद भारत को इंटेलिजेंस मैदान में भी शिकस्त फाश। दुश्मन भारत का बड़ा साइबर हमला नाकाम। भारतीय एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान के आला और अस्करी हुकाम के मोबाइल टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग की साजिश बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की मजीद तहकीकात जारी। पाक फौज ने भारतीय साइबर हमले रोकने के लिए हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए। विफाक कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी पहलुओं पर गौर कर रहा है। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ा इंकशाफ। कहा, गुज़िश्ता रोज इस मामले पर वजीर आजम से तफसीली बात भी हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने यह इंकशाफ तजावुजात से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स पर किया, जिनमें सवाल उठाया गया था कि लोगों के बुनियादी हुकूक कौन देगा। क्या विफाक को कहें कि आकर सूबा ठीक करे। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कराची से कश्मीर तक बदतरीन सूरत हाल है। कराची में सड़कें, बिजली, पानी कुछ नहीं, हर तरफ गटर उबल रहे हैं और सूबाई हुक्मरान ये सूरत हाल देखकर एंजॉय कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। अदालत का NDMA को नालों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। किडनी हिल पार्क पर तजावुजात भी गिराने की हिदायत। आने वाले दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह रिलीफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की महंगाई के सताए अवाम को तसल्ली। मुल्क में आटा बहरान की जिम्मेदार फिर सिंध हुकूमत करार। कहा, माजी की वाकयात सिंध हुकूमत गंदम रिलीज करती तो बहरान न पैदा होता। शुगर माफिया बहुत ताकतवर है लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं। क्रशिंग में ताखीर करने वालों को 50 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। नौजवानों के लिए खुशखबरी। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई। कर्ज पर शरह सूद भी आधा। स्कीम को 3 बैंक से बढ़ाकर 21 बैंकों तक कर दिया गया। मुशीर खजाना हफीज शेख की उस्मान डार के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि प्रोग्राम के जरिए अब तक 2900 अफराद को कर्जे मिल चुके हैं। मजीद 7,500 नौजवानों के कर्जे देने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा केस में नैब लाहौर के सामने बगैर किसी प्रोटोकॉल के पेशी। उस्मान बुजदार से 1 घंटे 40 मिनट तक पूछगछ। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामे पर 18 अगस्त तक जवाब तलब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालतर नहीं, दामन साफ है। नैब जब बुलाएगा पेश हो जाऊंगा। कौम ने कल कानून शिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहरा देखा। क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी के विंड स्क्रीन को पत्थर ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है? मरियम नवाज ने नैब ऑफिस के बाहर गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान के वीडियो शेयर करते हुए कल के अपने ही बयान पर सवाल उठा दिया। बोली कि विंड स्क्रीन को तोड़ने वाली चीज पत्थर से ज्यादा थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरी नहीं, नवाज शरीफ की है। हर तरफ से पत्थरों और ईंटों से हमला किया गया। मेरी जानब फेंकने जाने वाले पत्थर, सीनों पर रोकने वाले कारकुनों का शुक्रिया। जाती उम्र के बासियों ने कारकुनान में पैसे तकसीम करके एक नई मुसीबत मोल ले ली। मुफ्त में आने वाले कारकुनान दूसरों में पैसे बांटने पर अपने MPS के गले पड़े हुए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का लीगी क़यादत पर एक और वार। बोले, बेगम सफदर अवान के उस्ताद परवेज रशीद ने नून लीग को जमीन बोस कर दिया। वजीर आला पंजाब की बगैर प्रोटोकॉल नैब में पेशी शरपसंद मुखालफिन के लिए मिसाल करार। नैब लाहौर ऑफिस के बाहर हंगामा राय में मुलविस 58 नून लीगी कारकुनों का जुडिशियल रिमांड मंजूर। शहबाज शरीफ की जानिब से कारकुनों को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश करने की मजम्मत। कहा कि सियासी कारकुनान के साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक हुक्मरानों की इंतकामी सोच का सबूत है। नून लीग का मरियम नवाज पर हमले का मुकदमा वजीर आजम, पंजाब हुकूमत और चेयरमैन नैब के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान।
नैब ऑफिस लाहौर के बाहर हंगामा राय की कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी बाज गश्त। राना तनवीर तो कल ऐवान में थे, उन पर मुकदमा कैसे हो गया? ख्वाजा आसिफ का सवाल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, राना तनवीर की मुकदमे में नामजदगी दुरुस्त इक़दाम नहीं। मरियम नवाज की पेशी पर ड्रामा स्टेज किया गया। लोग जानना चाहते हैं गाड़ियों में पत्थर कहां से आए? क्या ये सब असल मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश नहीं थी? नैब ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा बरादरान की जमानत के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। इस सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर होगा। नैब का मौक़िफ़ दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि जमानत का फैसला मुख्तसर होगा, लेकिन 2 रुकनी बेंच ने 87 सफ़हात का फैसला लिखा जो अदालती फैसले के खिलाफ है। रूल्स के तहत नैब मुकदमात की 3 रुकनी बेंच समाअत कर सकता है। सिंध में सेहत और बारिशों की रिपोर्टिंग पर चैनल्स के खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में मीडिया कारकुनों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इस साल सखर हैदराबाद मोटरवे का काम शुरू हो जाएगा। कराची ता चमन कोयटा शाहराह की तामीर भी मंजूर कर ली गई है। चित्राल दीर मोटरवे पर काम का आगाज मार्च में हो जाएगा। एनर्जी से मुतालिक नई पॉलिसी मंजूर। 2030 तक मुतबादिल ज़राए से 30% बिजली हासिल की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का ऐलान। कहा, काबिल तजदीद तवानाई बढ़ाने के लिए नए मनसूबों के लिए बोली मुनक़िद करेंगे। नदीम बाबर बोले कि 3 चीनी और 1 यूरोपीय कंपनी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। फब्बाद चौधरी का कहना है कि पहले शमसी तवानाई और फिर विंड मशीनरी और आलात को मकामी तौर पर तैयार किया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC इजलास। रूजवेल्ट होटल के जिम्मे कर्ज और वाजबात की अदायगी की उसूली मंजूरी। एशियाई बैंक को पाकिस्तानी करेंसी में ऑफशोर बॉन्ड्स जारी करने की इजाजत। ट्रैवल एंड टूरिज्म शोबे को सालाना लाइसेंस फीस की छूट देने की भी मंजूरी। सार्क कोविड-19 के लिए $3 मिलियन फराहम करने की भी मंजूरी। कौमी असम्बली में इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल का सरती राय से मंजूर। बिल के तहत कलदम तंजीमों उनसे ताल्लुक रखने वालों को कर्जा या माली मुआविनत फराहम करने पर पाबंदी आए। पहले से जारी असलहा लाइसेंस मनसूख। वज़ीर कानून फरूग नसीम ने कहा कि अपोजिशन की तरमीम खुश दिली से कबूल की। बुनियादी इंसानी हुकूक की फिक्र जितनी अपोजिशन को है उतनी ही हुकूमत को भी है। ऐवान में दस्तावेजात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने को लाजमी करार देने की करारदाद भी मंजूर। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। आज सिर्फ 17 अमवात और 730 नए केस रिपोर्ट। अब तक आलमी वबा के बायस 6000 से ज्यादा अफराद जान से गए। 2,86,000 के करीब अफराद मुतासिर हुए। सेहतयाब अफराद की तादाद 2,63,000 से ऊपर चली गई। पंजाब में कोरोना के दौरान बेहतरीन खिदमात पर मसीहाओं, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को एजाजात से नवाजा जाएगा। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 62 अफराद को सिविल अवार्ड देने की सिफारिश कर दी। करप्ट सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की भी अब खैर नहीं। बुजदार सरकार ने बदउन्वान अनासिर को फारिग करने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी को करप्ट अफसरान की फहरिस्तें मुरतब करने की हिदायत जारी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब में मजीद 3 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 13 हो गई। PDMA के मुताबिक बारिशों से 861 मकानात मुकम्मल, 46 जुज़वी मुतासिर हुए। कोयटा सिब्बी शाहराह को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। बोलान में गैस पाइपलाइन की बहाली का काम जारी है। कनराज का जिला लसबेला से जमीनी राबिता मुनक़ता। खांटा नदी और लुंडा नदी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब का सामना। पाक फौज
फौज और पाक बहरिया की दादू में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए बच्चों, खवातीन समेत बुजुर्ग अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली। मुतासरीन को खाना और अद्वियात भी फराहम। चीन के सदर शी जिनपिंग जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती जराये के मुताबिक दौरे की तारीखों के तयन के लिए गौर जारी। कोरोना के बाद चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह होंगे। चीन के सदर के दौरे के दौरान सी पैक के लिए मजीद चीनी सरमायाकारी का ऐलान होगा। और जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी, मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर। पाक फजाइया ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से मिली नगमे का टीजर जारी कर दिया।